हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में टाइम एंड वर्क के सूत्र पर आधारित प्रश्न को बनाएंगे। पहले इस टाइप को समझेंगे, उसके बाद वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपना बुक चल रहा था एसडी यादव जो शारदा पब्लिकेशन का है। अब हम लोग वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 81 नंबर प्रश्न है कि 12 व्यक्ति एक कार को 8 दिन में कर सकता है। 12 व्यक्ति जो है एक काम को 8 दिन में कर सकता है, और जब एक काम को स्टार्ट कर देते हैं तो 3 दिन के बाद और 3 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी अन्य 3 व्यक्ति भी आ जाते हैं। तो पूछ रहा है कि वे सब मिलकर शेष काम को कितने समय में करेंगे। प्रश्न था 81 नंबर कि 12 व्यक्ति 12 मैन, एम से मैन को दर्शाया। 12 व्यक्ति कोई काम को 8 दिन में कर सकता है। और जब 12 व्यक्ति जो है कोई काम को 8 दिन में कर सकता है, और जब 12 व्यक्ति 3 दिन काम को कर लेता है, उसके बाद 3 अन्य व्यक्ति भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो पूछता है कि शेष काम कितने समय में करेगा। कुल काम बराबर क्या होता है? कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। यानी अगर जो हम लोग कार्य क्षमता से समय में गुना कर दें, कार्य क्षमता से समय में गुना कर दें, तो हम लोग का कुल काम आ जाएगा। पूछ रहा 12 मैन कोई काम को 8 दिन में कर सकता है, तो हम लोग टोटल काम कैसे निकाल पाएंगे? जानते हैं आप लोग कि कार्य क्षमता जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसमें कुल काम और कार्य क्षमता निकालना बहुत अनिवार्य है। तो हम लोग इसमें कुल काम कैसे निकालेंगे? जब हम लोग के पास समय रहेगा या हम लोग के पास कार्य क्षमता रहेगा, दोनों रहेगा तब ना हम लोग को निकाल सकते हैं कुल काम। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा कि लिखिए, माना एक मैन यानी एक आदमी, एक मैन का कार्य क्षमता एक है, तो 12 मैन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। स्वाभाविक बात है, एक मैन की कार्य क्षमता 1 है और 12 मैन की कार्य क्षमता 12 हो जाएगा। कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया काम। यानी 12 मैन कोई काम को 12 मैन जो हैं एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। एक मैन एक काम को एक दिन में कितना करेगा? एक मैन जो है एक दिन में एक काम करेगा। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया काम, या वो जो एक दिन में जितना काम करता है वही उसका कार्य क्षमता होता है। तो माना कि एक मैन का कार्य क्षमता 1 है, यानी एक दिन में एक मैन एक काम करेगा, 12 मैन 12 काम करेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कुल काम, तो कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता गुने समय करके हम लोग कुल काम निकाल सकते हैं। तो 12 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 12 मैन की कार्य क्षमता 12 हो जाएगा। अब कार्य क्षमता गुना समय, 12 मैन का कार्य क्षमता 12 हो गया, और समय कितना दिया गया हम लोग को? 12 मैन एक काम को 8 दिन में कर सकता है, तो 8 से गुना कर दिए, यानी 12 8 96। यानी टोटल हम लोग का काम कितना हो गया? टोटल हम लोग के पास कुल काम 96 हो गया। 96 हो गया 96। पूछ क्या रहा था कि 12 व्यक्ति कोई काम को 8 दिन में कर सकता है, 3 दिन करने के बाद 3 अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं। 3 अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाते हैं, तो पूछ रहा कि वे सब मिलकर शेष काम कितने समय में करेंगे। लेकिन 3 अन्य व्यक्ति कब आते हैं? जब ये 12 व्यक्ति, जब ये 12 जो यहाँ पर 12 गो आदमी है, मार्कर नहीं चल रहा है, ये जो 12 गो आदमी है, 12 मैन जो है, साला कौन मार्कर चलेगा यार, ये 12 आदमी जो है जब 3 दिन काम कर लेता है, उसके बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी 3 दिन तक तो कुछ ना कुछ काम तो किया हो। अब देखिए, जब 12 व्यक्ति 3 दिन काम किया, उसके बाद में 3 व्यक्ति आए, यानी 12 दिन तक जो 3, मान लीजिए कि 3 दिन के बाद 12 व्यक्ति जब 3 दिन काम किए, उसके बाद 3 अन्य व्यक्ति आए, यानी आने के पहले 3 दिन तो कुछ काम तो किया होगा ना 12 व्यक्ति। तो ये टोटल काम में से जो 3 दिन में किया उस काम को घटा देंगे, तब ना हम लोग का शेष काम आएगा कि शेष काम कितने समय में करेगा। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। तो हम लोग के पास शेष काम रहना चाहिए और कार्य क्षमता रहना चाहिए। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि
कि वह काम कितने समय में समाप्त होगा। तो सबसे पहले निकालिए कि कितना काम किया होगा। लिखिए यहाँ पर ही 3 दिनों में किया गया कार्य, यानी 3 दिन में कितना किया होगा 12 व्यक्ति। एक मैन की कार्य क्षमता 1, तो 12 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 12। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 3 दिन में किया गया कुल काम। कुल काम बराबर क्या होता है, 3 दिन में किया गया कुल काम। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। 3 दिन तक कौन आदमी काम किया, जो पहले से 12 व्यक्ति थे। तो एक मैन की कार्य क्षमता 1, तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। तो अब कितना दिन का हमको निकालना है कुल काम, 3 दिन का। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यानी 36, यानी 36 काम 3 दिन में 12 व्यक्ति कर दिए। उसके बाद 3 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति आए। 3 अन्य व्यक्ति आए तो पूछ रहा है शेष काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो हम लोग शेष काम निकाल सकते हैं। टोटल काम इतना था 96, जिसको से 36 काम 3 दिन में 12 व्यक्ति ने कर दिया। तो शेष काम कितना हो जाएगा, शेष काम बराबर कितना हो जाएगा, 96 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हम लोग को शेष काम कितना हो गया, हम लोग को शेष काम 60 आ गया। यानी 60 काम को जो 3 व्यक्ति और आ गए हैं वो सब मिलकर कितने समय में समाप्त करेंगे। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। समय बराबर सूत्र होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दीजिएगा तो समय आ जाएगा। कुल काम हम लोग को कितना हो गया, शेष कुल काम हम लोग के पास 60 आ गया और कार्य क्षमता पूछ रहा है। तो 12 व्यक्ति पहले से थे और 3 अन्य व्यक्ति और आ जाते हैं 3 दिन के बाद। अब 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 व्यक्ति उस काम को 60 काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है, कितने दिन में करेंगे। तो समय दिन पूछ रहा है, नहीं समय पूछ रहा है। समय बराबर होता है कुल काम बटे कार्य क्षमता। तो हम लोग को निकालना होगा 15 मैन की कार्य क्षमता। एक मैन की कार्य क्षमता 1, तो 15 मैन की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा 15। पहले से था कितना आदमी, पहले से था यहाँ पर 12 आदमी और 3 आदमी आ गया, यानी 15 आदमी टोटल हो गया। 15 आदमी, एक मैन की कार्य क्षमता जो था 1 था, तो 15 मैन की कार्य क्षमता 15 हो जाएगा। यहाँ अगर भाग हम लोग देते हैं इसमें, समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता 15 चौके 60, यानी 4 दिन में 15 आदमी उस शेष काम को समाप्त कर देंगे। 82 नंबर प्रश्न है कि ए तथा बी अलग अलग कार्य को 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है प्रश्न कि ए तथा बी अलग अलग कोई काम को 6 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा। बिरासी नंबर प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न 6 दिन तथा 12 दिन। सबसे पहले हम लोग इसका कुल काम निकालेंगे। कुल काम हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सूत्र की मदद से कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय, जब कार्य क्षमता दिया हो और समय दिया हो तो कुल काम को निकाल सकते हैं। और जब सिर्फ समय दिया हो तो समय का हम लोग एलसीएम लेकर कुल काम को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको 6 और 12 का एलसीएम लेंगे। और जब आप लोग 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा, यानी ऐसे करके एलसीएम लेते हैं 6 और 12 का एलसीएम, तो ये 12 ही आएगा, ये 12 ही एलसीएम आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। यानी हम लोग का टोटल क्या आया, ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का एक कुल काम आया। ये क्या आया, कुल काम। अब हम लोग को कार्य क्षमता निकालना होगा। क्यों कार्य क्षमता निकालेंगे, क्योंकि कार्य टाइम एंड वर्क के किसी भी मैथ में कुल काम और कार्य क्षमता रहे निकल जाए तो हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछ ले। इसमें पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता, यानी हम लोग को समय निकालने के लिए कुल काम भी चाहिए और कार्य क्षमता भी चाहिए। और कार्य क्षमता बराबर होता है कुल काम बटा समय, यानी हम लोग कुल काम में कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कुल काम बटा समय, यानी कुल काम में समय से भाग दे दे तो कार्य क्षमता आ जाएगा। एक के समय से कुल काम में भाग देंगे तो एक का कार्य क्षमता आएगा,
अब बी के समय से कुल काम में भाग देंगे तो बी का कार्य क्षमता आएगा। तो टोटल काम हम लोग का 12 है, 6 से 12 में भाग, एक ये कोई काम को 6 दिन में कर सकता है, बी कोई काम को 12 दिन में कर सकता है। 6 से 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12 है तो दो ए का कार्य क्षमता आ जाएगा और बी का कार्य क्षमता आ जाएगा 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर ए प्लस बी उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है क्या, कुल काम बटा कार्य क्षमता। यानी हम लोग कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दे दें तो हम लोग का समय आ जाएगा। पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो कुल काम बटा कार्य क्षमता, 2 1 3, 2 ए की कार्य क्षमता 1 और बी की ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कार्य क्षमता 1, यानी दोनों को कार्य क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ए प्लस बी का समय यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, यानी ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12, यानी 4 दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। और ए अकेले पूछता था, ए अकेले उस काम को 6 दिन में कर देगा, बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर देगा, दिया दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में कर देगा। 83 नंबर प्रश्न सूत्र पर आधारित है। ये मेरे हाथ में SD यादव अंक गणित का बुक है। प्रश्न कह रहा है कि 40 व्यक्ति 200 मी लंबी एक दीवार को 8 घंटे काम करके 12 दिन में बना सकते हैं। प्रश्न है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार को 8 घंटे करके 12 दिन में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मी लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बताया, सूत्र पर आधारित एक प्रश्न है। सूत्र भी आप लोग को बताया था, ये जो है M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 H2 D2 बटा W2। सूत्र पर आधारित प्रश्न, ए वाला सूत्र पर आधारित प्रश्न है, जिसमें M जो है मैन या बोबिन को दर्शाता है, H जो है आवर यानी घंटा को दर्शाता है, D जो है दिन को दर्शाता है और W जो है वर्ग को दर्शाता है। इसके जगह हम लोग डालते जाएंगे, M के जगह व्यक्ति को डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न है कि 40 व्यक्ति, तो 40 व्यक्ति को M के जगह डाल देंगे। 200 मी लंबी कह रहा है तो W के जगह डाल देंगे। 200 मी लंबी दीवार है जो हमें काम करना है, 200 मी को यहाँ पर डाल देंगे और 8 घंटे को आवर के जगह डाल देंगे और 12 दिन को डे के जगह डाल देंगे। तो सब अब हम लोग फिल करते हैं। यह सूत्र आप लोग को ध्यान में होगा और मैंने इसी वीडियो लेक्चर में पहले में बता दिया आप लोग को यह सूत्र के बारे में ऑल डिटेल। तो लिखिए यहाँ पर 40 व्यक्ति, यानी 40 व्यक्ति क्या चीज़ का काम किया है। 83 नंबर प्रश्न है, 40 व्यक्ति M के जगह डलाया, 40 व्यक्ति 8 घंटे M1 H1 यानी आवर 8 घंटा H के जगह घंटा को डाल दिए, आवर यानी घंटा होता है, और M1 H1 और D1 यानी 12 बटा कितना लंबा 200 में। ये प्रश्न क्या था कि 40 व्यक्ति 8 घंटे कोई काम, 40 व्यक्ति कोई काम को 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार को 8 घंटा प्रतिदिन करके उस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो इसमें क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि 30 व्यक्ति, यहाँ ये डलाया किसको, M2 के जगह डलाया, और है 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मी लंबी प्रतिदिन 6 घंटे, H2 के जगह 6 डला गया, कितने दिनों में करेंगे, पूछ रहा कितने दिनों में करेंगे, तो इसको जगह हम 22 डाल दिए बटा 300। ये प्रश्न क्या था कि 40 व्यक्ति 200 मी लंबी दीवार को 8 घंटे प्रतिदिन करके उस दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 30 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करके 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएगा। हमने मान लिया कि 22 दिन में बनाएगा। यहाँ था ना कि यहाँ पर क्या था, M1 H1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 M1 H1
H1D1 बटा W1 बराबर M2H2 बटा D2। दिन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है, तो D के जगह मान लीजिए कि दिन पूछ रहा है, D तो यहाँ बाई के जगह हम लोग D ही मान लेते हैं कि कितने दिन में करेगा। D2 यानी D2 का मान पूछ रहा है कि यह कितने दिन में 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 200 मील लंबी दीवार को कितने दिन में बना देगा। तो हम लोग काट के इसको निकाल सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 2 छक 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, 3 दहा को 30, 10 चौके 40। यानी D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर क्या आ जाएगा, D2 बराबर हम लोग क्या आ जाएगा, 8 चौके 32, 8 यहाँ और 4 यहाँ, 8 चौके 32। यानी 32 दिन में 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 300 मील लंबी दीवार को बन। 84 नंबर प्रश्न ST यादव बुक में मिसप्रिंट छपा हुआ है। इसमें प्रश्न छपा हुआ है कि X व्यक्ति कोई काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वहाँ 6 व्यक्ति और आ जाएं तो वह काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा या कम दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो पूछ रहा है X का मान। यहाँ पर यही गलती दिया है कि अगर जो 6 आदमी और आ जाएं, 6 आदमी आज और आ जाए तो यहाँ तक तो सही है। इसके बाद का कहा कि 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो इस तरह से बनाइएगा तो इस प्रश्न का आंसर नहीं आएगा। इसमें प्रश्न को रहना चाहिए था कि X व्यक्ति कोई काम को 30 दिन में करते हैं, वहाँ 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो वह काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। ये रहेगा तो हम लोग को आंसर आएगा, और नहीं तो अलग आंसर आएगा। तो हम लोग आंसर लाने वाले प्रक्रिया से बनाएंगे। 84 नंबर प्रश्न क्या है यार, मार्कर नहीं चल रहा है। 84 नंबर प्रश्न क्या है कि X व्यक्ति कोई काम को 30 दिन में करते हैं। कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय। यानी कार्य क्षमता में समय से गुना कर दें तो टोटल काम आ जाएगा। X व्यक्ति कोई काम को 30 दिन में करता है, तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग को पास कार्य क्षमता चाहिए और समय चाहिए। समय तो दिया गया है लेकिन X व्यक्ति का हम लोग के पास कार्य क्षमता नहीं मालूम है। तो हमने माना 1 मैन बराबर 1, क्या लिखा है शॉर्ट में लिख दिया कि माना कि एक व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 है। माना कि यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि एक आदमी का कार्य क्षमता बराबर 1 है। 1 मैन का कार्य क्षमता 1 है तो X मैन का कार्य क्षमता कितना होगा। 1 कलम का दाम 5 रुपया है, तो 4 कलम का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 में 5 से गुना कर देते हैं। यानी 4 में 5 से गुना कीजिएगा तब ना 5 चौका 20 होता है। 1 कलम का दाम 5 रुपया, तो 4 कलम का निकालने के लिए 4 में 5 से गुना करेगा, यानी 4 पचे 20 रुपया। उसी तरह एक व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 है तो X व्यक्ति का कार्य क्षमता 1 गुने 1 कीजिएगा, X में 1 से गुना कीजिएगा तो हम लोग का X आ जाएगा 21। X व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना आ गया, X आ गया। तो यहाँ कार्य क्षमता को डाल दिए। अब कार्य क्षमता गुना समय, समय कितना है 30, यानी 30X हम लोग को टोटल काम हो गया। टोटल काम ये आ गया। अब क्या प्रश्न रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो वह काम जो गलती दिया गया है वो क्या दिया गया है कि वह 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सही उसको क्या देना चाहिए था कि वह काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। 6 आदमी को आने के बाद X व्यक्ति कोई काम को 30 दिन में करते हैं और वहाँ 6 व्यक्ति और आ जाता है, 6 व्यक्ति और आ जाता है तो आने से मैंने जो पहले X व्यक्ति था, X व्यक्ति को काम को 30 दिन में करता था, वहाँ 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो बेशक मिलकर उस काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो पहले से X व्यक्ति था, 6 व्यक्ति और आ गया, एक कितना हो गया टोटल मैन जो हो गया, X पहले से था 6 और आ गया, यानी X + 6 हो गया, टोटल आदमी इतना हो गया।
अब एक मैन का कार्य क्षमता हमने माना था एक, तो x प्लस 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, एक व्यक्ति का कार्य क्षमता एक, तो x प्लस 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता निकालना चाहिए। x प्लस 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस 6 ही प्राप्त हो जाएगा। यानी x प्लस 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता x प्लस 6 ही हो जाएगा। अब कार्य क्षमता गुने समय गुना कर दें तो टोटल काम आ जाएगा। x प्लस 6 व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे थे, 20 दिन में। प्रश्न में गलती दिया गया है लेकिन आप लोगों को बुक में सुधार लीजिएगा, वह काम x प्लस 6 20 दिन में करता है। यानी x प्लस 6 उस काम को 20 दिन में समाप्त करेगा। यहाँ 20 से गुना कर दीजिएगा, x प्लस 6 व्यक्ति का कार्य क्षमता x प्लस 6 ही हो जाएगा और समय से गुना कीजिएगा तो टोटल काम आ जाएगा। यानी यहाँ 30x होगा, 30 गुने x कीजिएगा तो 30x होगा। यानी x प्लस 6 गुने 20 टोटल काम हम लोग को हो गया। और ई भी जो दिया गया है टोटल काम दिया गया, यानी दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा x का। x का वैल्यू पूछ रहा है तो अब देखिए इसको मिटार का छोटा में लिख देते हैं, x प्लस 6 गुने 20 बराबर 30x। x से 20 में गुना कीजिएगा तो 20x, 6 में 20 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी 12 है यानी 120, 30x। 30x में से 20 जो है 30 में से घटेगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 30x में से 20x जाएगा यानी 10x। x बराबर हम लोग का 120/10 हो जाएगा, यानी हम लोग को 12x का वैल्यू आ जाएगा। यानी 12 व्यक्ति उस काम को 30 दिन में कर सकते थे, 12 व्यक्ति उस काम को 30 दिन में कर। मान लीजिए कि टोटल काम पूछ देता, पूछ तो नहीं रहा है लेकिन पूछ देता, तो x के वैल्यू यहाँ रख देंगे 30 गुने 12 यानी 12 36। और दोनों काम समान है, ऐसा ना कि हम यहाँ से टोटल काम को निकालें तो 360 आ गया और यहाँ से निकालेंगे तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग निकालते हैं तो वही आएगा, वही आएगा। मान लीजिए कि यहाँ से भी निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर से भी टोटल काम निकाल रहे हैं। x प्लस 6, x का मान हम लोग को कितना निकालें, x का मान हम लोग कितना निकालें, x का मान हम लोग 12 निकालें और प्लस 6 और गुनो 20 कर दीजिए तो 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18 और 18 गुने 20, 18 दूनी 36। यानी टोटल का हम लोग को दोनों तरह से कितना आया, 360 ही आया और x का मान पूछ रहा था तो 12 आ गया। प्रश्न गलती दिया गया है, आप लोग बुक में सुधार लीजिए। हमें आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया होगा। 85 नंबर प्रश्न है कि x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में कोई काम को किया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है कि x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में कोई काम को किया जाता है। क्या है प्रश्न, x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा कोई काम को x प्लस 1 दिनों में किया जाता है और x प्लस 1 व्यक्ति द्वारा कोई काम को x प्लस 2 दिनों में किया जाता है। x प्लस 1 व्यक्ति द्वारा कोई काम को x प्लस 2 दिनों में किया जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि x माइनस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 1 दिनों में किया गया कार्य और x प्लस 1 व्यक्ति द्वारा x प्लस 2 दिनों में किया गया कार्य का अनुपात 5:6 के 5:6 के अनुपात में है, तो तदनुसार x कितना होगा। ये बुक SD यादव का है मेरे हाथ में। इसका जो दिया गया है अनुपात 5:6 दिया गया है, यानी x माइनस 1 व्यक्ति कोई काम को x प्लस 2 दिनों में कर सकता है, x प्लस 1 व्यक्ति कोई काम को x प्लस 2 दिनों में कर सकता है। तो x का मान पूछ रहा है और वह अनुपात क्या दिया गया, अनुपात दिया गया। अनुपात का मतलब ये है कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, नॉर्मल चीज़ का अनुपात नहीं, कार्य क्षमता का। यानी कार्य क्षमता को अगर हम लोग दोनों का कार्य क्षमता को रख के काटते हैं तो हम लोग का अनुपात 5:6 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को कुल काम निकालना होगा। कुल काम बराबर क्या होगा, कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुना समय। यानी कार्य क्षमता में अगर हम लोग समय से गुना कर रहे तो कुल काम आ जाएगा। एक मैन का कार्य क्षमता 1 माना, एक आदमी का कार्य क्षमता कितना माना 1। तो यहाँ पर क्या हम लोग को दिया गया है, हम लोग को समय दिया गया है।
एक्स माइनस वन व्यक्ति कोई काम को एक्स प्लस वन दिन में कर सकते हैं। अब एक्स प्लस वन व्यक्ति एक्स प्लस टू दिन में कोई काम को कर सकता है। तो कुल काम निकालने के लिए कार्य क्षमता और समय चाहिए। तो समय तो हम लोग के पास दोनों का है, लेकिन एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता नहीं है। एक व्यक्ति का कार्य क्षमता एक है, तो एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 4 कलम का निकालने के लिए क्या करते हैं? 4 में 5 से गुना कर देते हैं, यानी 4 पचे 20। एक व्यक्ति का कार्य क्षमता एक, तो एक्स माइनस वन व्यक्ति को करने के लिए एक्स माइनस वन में 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस वन ही हो जाएगा। और एक्स प्लस वन यहाँ इसका निकालते हैं, एक्स प्लस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता, एक्स प्लस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें भी एक्स प्लस वन में भी 1 से गुना करेंगे तो हम लोग को सेम यही प्राप्त हो जाएगा। ये प्राप्त हो गया, एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता एक्स माइनस वन हो गया, एक्स प्लस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता एक्स प्लस वन हो गया। तो अब हम लोग टोटल काम को निकाल सकते हैं। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। कार्य क्षमता कितना है? एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता, एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता यही है, एक्स माइनस वन ही है। और इसमें समय से गुना कर दें, यानी एक्स प्लस वन से गुना कर दें, तो ये हम लोग का क्या आ गया? ये हम लोग का टोटल काम आ गया। और इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये क्या है हम लोग का? ये टोटल काम आया। और यहाँ से भी हम लोग टोटल काम को निकाल सकते हैं ना, दोनों टोटल काम को बराबर कर देंगे। एक्स प्लस वन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है? एक्स प्लस वन ही निकाला है। इसमें समय से गुना कर देंगे, यानी कितना से गुना करेंगे? यानी हम लोग कितना से गुना करेंगे? गुना करेंगे, समय कितना दिया गया है इसका? एक्स प्लस टू। गुना करेंगे तो हम लोग को टोटल काम आ गया, यानी टोटल काम दोनों तरफ सम कुल काम आ गया, यहाँ भी कुल काम आ गया, यहाँ भी कुल काम आ गया। और इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन बटा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसको बटा में भी लिख सकते हैं, चाहे बराबर लिखिए चाहे बटा में लिखिए, बात बराबर है। और ये दोनों के बराबर कार्य क्षमता कितना दिया गया है? इसका कार्य क्षमता एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता का अनुपात 5 दिया गया है, तो इसका कार्य क्षमता ऊपर लिख देंगे, इसका कार्य क्षमता ऊपर लिख देंगे। एक्स माइनस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना दिया गया है? 5 के अनुपात में दिया गया है। एक्स प्लस वन व्यक्ति का कार्य क्षमता 6 दिया गया है। पूछिएगा कि 5:6 को आपने 5/6 क्यों लिख दिया? इसलिए लिखा कि अनुपात को चाहे बटा में लिखिए चाहे अनुपात में लिखिए, बात बराबर है। समानुपात को हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दे ले रहता 5 समानुपात 6, तो इसको हम लोग लिख सकते थे 5/6 भी लिख सकते थे। अब इसको 5:6 को 5/6 भी लिख सकते हैं या 5:6 भी लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। अब इसमें गुना करेंगे, सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट लीजिए, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कट जाएगा, बच गया एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू। अब गुना करेगा 6 इसमें, तो क्या होगा? 6 गुने एक्स होगा 6x, 6 करेगा एक्स में गुना 6x, और फिर 6 करेगा माइनस वन में, यानी -6। ये हो गया। अब इतना के बराबर हो जाएगा, 5 गुना करेगा एक्स में तो 5x हो जाएगा, प्लस 5 का गुना करेगा 2 में, यानी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 5 गुना करेगा अगर एक्स में तो 5x हो गया, और 5 गुना करेगा 2 में तो 10 हो गया। 5x जो है बराबर के इस साइड आएगा तो ये घट जाएगा, 6x में से 5x गया यानी x बच गया, 6x में से 5x जाएगा तो x बच गया, और 10x इधर पहले से था और 6 और इधर जाएगा, माइनस में 6 से जो बराबर को साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +6, यानी x बराबर हम लोग को कितना आ गया? 16 आ गया। 83 नंबर प्रश्न है कि एक छात्रावास में 120 छात्र है, एक छात्रावास में 120 छात्रा हैं जिन्हें 45 दिनों तक वह छात्रावास खाना खिला सकता है, यानी 45 दिनों तक खाद्य सामग्री है खिलाने के लिए 120 छात्र को, और 30 नए छात्र आ गए, तो पूछ रहा है प्रश्न कि वह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? ये अपना 46 नंबर प्रश्न है। 120 जो छात्र है उसको खाना खिला सकता है 45 दिनों तक, कौन? वह छात्रावास। तो पूछ रहा कि 30 और नए छात्र आ गए
तो वह जो सामग्री हो कितने दिनों तक चलेगा। तो कुल सामान निकाले कि सबसे पहले कुल सामान कितना है। 30 और नए जो छात्र आएंगे वह 120 तो पहले से था, 30 और आएगा, यानी 150 जो छात्र हैं वह कितने सामान को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग को कुल सामान मालूम रहना चाहिए। तो कुल सामान बराबर क्या होता है, कुल सामान बराबर एक सूत्र होता है, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, होता है खाने की क्षमता, खाने की क्षमता गुना खाने की क्षमता गुना समय। एक छात्र बराबर हमने माना 1 kg खाता है। एक दिन में एक छात्र जो है एक दिन में 1 kg खाता है, तो 120 छात्र कितना खाएगा, 120 kg खाएगा, 120 kg खाएगा। तो खाने का क्षमता कितना हो गया 120, और 45 दिन तक वह छात्रावास खिला सकता है, यानी 45 से इसमें गुना कर दीजिए, 45 खाद्य सामग्री, यानी टोटल उस छात्रावास में 5400 kg खाद्य सामग्री है। तो पूछ रहा है कि 30 और नए छात्र आ जाएंगे तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए चलेगी। तो पहले था 120 को छात्र, 30 को और नया आ गया, यानी टोटल 150 हो गया, 150 छात्र एक छात्र 1 kg खाता था, तो 150 छात्र 150 kg खाएगा एक दिन में। तो समय बराबर पूछ रहा है, समय पूछ रहा है कि वह खाद्य सामग्री कितने समय तक चलेगी। समय बराबर होता है कुल सामान बटा खाने का क्षमता। समय बराबर यहाँ पर यही सूत्र बैठेगा कि समय बराबर कुल काम बटा खाने का क्षमता। कुल काम हम लोग को कितना आया 5400। कितना व्यक्ति खाएंगे 150 व्यक्ति खाएंगे, 150 व्यक्ति खाने का क्षमता कितना है 150 kg। 150 से इसमें भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, बच गया क्या 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 से एक बार में, और 3 8 24, यानी इतना, यानी 180 बटा 5, और पंक्ति आई 15, पंक्ति 15 5 36, यानी 36 दिन में वह खाद्य सामग्री 150 व्यक्ति मिलकर समाप्त कर। 87 नंबर प्रश्न है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, इससे 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न है दोस्तों कि 12 व्यक्ति कोई काम को 4 दिन में कर सकते हैं, इससे 8 गुने कार्य को आधे समय में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये 87 नंबर प्रश्न है। 12 व्यक्ति यानी 12 मैन कोई काम को 4 दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में कर सकते हैं, इससे 8 गुने कार्य को। तो सबसे पहले हम लोग को कार्य मालूम रहेगा तब ना 8 गुना कार्य निकालेंगे। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। एक मैन यानी एक मैन का कार्य क्षमता 1 माना, एक मैन बराबर 1, क्या माना हम लोगों ने माना ये कार्य क्षमता माना। तो 12 मैन बराबर क्या हो जाएगा 12 मैन बराबर 12 मैन का कार्य क्षमता 12 हो जाएगा। एक मैन बराबर 1 माना यानी एक आदमी का कार्य क्षमता 1 माना, तो 12 आदमी का कार्य क्षमता 12 हो जाएगा। कुल काम बराबर कार्य क्षमता गुने समय 4 बच्चों को 48, यानी टोटल काम हम लोग को 48 आ गया। इससे 8 गुने कार्य, अगर 8 गुना कार्य निकालते हैं तो इसमें 8 से गुना करना होगा, यानी 48 गुना 8, 8 64, 6 बच्चों को 32 और 32 और 6 38, यानी 384 टोटल काम आ गया। और इससे आधे समय यानी टोटल समय हम लोग को कितना लगा 4, और इससे आधे समय यानी 2 समय में 384 काम को करना है। 384 काम को करना है, टोटल काम 384 है। इससे आधे समय यानी समय कितना लगेगा, समय लगेगा हम लोग को 2। तो
कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम हम लोग को 84 है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुने समय। समय तो हम लोग को यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन इससे कार्य क्षमता से गुना करेंगे तो हम लोग को टोटल काम आ जाएगा, हम लोग काट के निकाल सकते हैं। तो कार्य क्षमता हम लोगों ने माना कि ये जो 84 काम है कितने व्यक्ति नियुक्त करने होंगे पूछ रहा है ना, तो हमने माना कि 22 व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, 22 व्यक्ति नियुक्त करने होंगे। एक व्यक्ति का कार्य क्षमता हम लोगों ने कितना माना, 1 माना, तो 22 व्यक्ति का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 22 व्यक्ति का कार्य क्षमता 22 ही हो जाएगा, 22 व्यक्ति का कार्य क्षमता 22 हो जाएगा। हमने माना कि 22 व्यक्ति 384 काम को 2 दिन में कर देंगे। 1 मैन का कार्य क्षमता 1 माना, तो 22 मैन का कार्य क्षमता 22 हो जाएगा। 84 बराबर कार्य क्षमता गुने समय, कार्य क्षमता ई है, कार्य क्षमता ई है, समय ई है, यानी 2 बराबर 384। 2 से इसको काट दिए, 2 से 1 बार में, 2 × 18 2, यानी 22 बराबर इतना, यानी 22 बराबर 192 आदमी मिलकर 384 काम को समाप्त कर देंगे। ये 87 नंबर प्रश्न था। हमें आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न भी समझ में आया कर देंगे। 88 नंबर प्रश्न है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने दिन के लिए चलेगा। 200 सैनिकों के लिए 31 दिन तक कोई दुर्ग में आहार था, यानी 200 सैनिक 31 दिनों तक कोई दुर्ग में आसानी से खा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को कुल सामान निकालना होगा कि उस दुर्ग में कितना सामान था। कुल सामान बराबर क्या होता है, खाने का क्षमता गुना समय। खाने का क्षमता गुना समय। माना कि एक सोल्जर एक दिन में, सोल्जर को हमने एस से लिखा, यहाँ डायरेक्ट सैनिक लिख देते हैं। एक सैनिक एक दिन में 1 kg खाता है। हमने माना तो 200 सैनिक कितना खाएगा, 200 kg खाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का खाने का क्षमता आ गया 200 सैनिक का। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या डाल देंगे, 200 सैनिक का क्षमता डाल देंगे। खाने का क्षमता 200 kg आ गया 200 सैनिक का, और खाने का क्षमता गुने समय 31 दिन, 31 में गुना कर देंगे, यानी 6200 kg उस दुर्ग में टोटल सामान है। टोटल खाने का सामान कितना है उस दुर्ग में, 6200 kg। जो 200 सैनिक को 200 सैनिक 6200 kg खाद्य सामग्री को 31 दिन तक खा सकते हैं। कह रहा है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़ के चले गए, 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने अधिक दिन तक चलेगा। सबसे पहले देखिए कि 120 सैनिक 200 सैनिक जो था वो 27 दिन के बाद ना काम छोड़ के गया है, यानी 27 दिन तक 200 सैनिक ने खाना खाया होगा। तो पहले निकालिए कि 200 सैनिक जो है 27 दिन तक कितना खाना खाया। हम लोग 27 में 200 से गुना क्यों किए, क्योंकि एक सैनिक एक दिन में 1 kg खाता है, तो 200 सैनिक एक दिन में 200 kg खाएगा, एक दिन में 200 kg खाएगा। और कितना दिन तक खाया, 27 दिन तक खाया। तो 27 से 200 में गुना कर दीजिए। तो यहाँ गुना करते हैं, कितना आएगा, 5400 kg आएगा। यानी 5400 kg 27 दिन में 200 सैनिकों ने खा गया। तो बचा हम लोग के पास कितना, हम लोग के पास शेष खाद्य सामग्री कितना बचा, शेष खाद्य सामग्री 800 kg बचा। कितना बचा, 800 kg बचा। तो पूछ रहा है 120 सैनिक, तो अब 120 सैनिक 27 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, माने दुर्ग छोड़ के चला गया। तो 800 kg को जो बचा खाद्य सामग्री, उसको 80 सैनिक ही ना उसे खाएंगे।
तो पूछ रहा है समय, यानी कितने समय में खाएंगे। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हम लोग को शेष सामग्री बचा कितना, 800 बचा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल सामान। कुल सामान कितना है, कुल सामान हम लोग को शेष कुल सामान कितना बचा, 800। शेष कुल सामान कितना बचा, 800। और कितना शेष व्यक्ति बचा, 100। 200 में से 120 चले गए, 120 चले गए यानी 80 बच गया। समय बराबर कुल शेष कुल सामान बटा खाने की क्षमता। तो खाने की क्षमता एक, यहाँ 80 क्यों डाला, आप लोग सोच रहे हो कि 80 व्यक्ति है तो डायरेक्ट 80 डाल दें। 80 हम इसलिए डालें कि एक सैनिक एक दिन में 1 केजी खाता है, तो 80 सैनिक एक दिन में कितना खाएगा, 80 केजी खाएगा। एक सैनिक एक दिन में 1 केजी खाता है तो 80 सैनिक 80 खाएगा। इसीलिए हम लोग को लिखा है समय बराबर शेष कुल सामान, शेष कुल सामान बटा खाने का क्षमता। इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 8 से काटेंगे यानी 10 दिन में क्या कह रहा है, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन तक चलेगा, 10 दिन और अधिक चलेगा, 10 दिन और अधिक चलेगा। 89 नंबर प्रश्न है कि 550 व्यक्ति एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। अपना ये 89 नंबर प्रश्न है, 550 मैन जो है आराम से एक सहायता कैंप में 28 डेज तक यानी 28 डेज तक आराम से खा पी सकता है। मेरे हाथ में SD यादव का बुक है, जो मैं इससे क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को बता रहा हूँ। 550 मैन 28 दिन तक एक सहायता कैंप में आराम से खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले कुल काम निकालिए, कुल सामान निकालिए कि कितना सामान है कि इन लोग 28 दिन तक खा रहे हैं। कुल सामान बराबर होता है खाने की क्षमता गुना समय। मैंने माना कि एक मैन जो है एक दिन में 1 केजी खाता है। जो भी खाद्य सामग्री है एक दिन में, मैंने माना कि एक मैन एक दिन में 1 केजी खाता है, तो 550 मैन कितना खाएगा, 550 केजी। यहाँ पर क्या डाल दिए, 550 केजी। कुल सामान बराबर होता है, क्या होता है, कुल सामान बराबर होता है क्या, खाने की क्षमता गुना समय। खाने की क्षमता 550 आ गया, 550 यानी एक दिन में 550 व्यक्ति कितना खाते हैं, 550 केजी, और 28 दिन तक खा सकते हैं। तो 28 से गुना कर देंगे तो हम लोग को टोटल सामान आ जाएगा। 28 से गुना करता है यार, $15,400 हम लोग को टोटल काम हो जाएगा। अगर वो 550 में 28 से गुना करते हैं तो हम लोग को 15,400 केजी टोटल खाद्य सामग्री उस सहायता कैंप में है, जिसे 550 व्यक्ति 28 दिन में खा सकते हैं। कह रहा है कि 150 और नए व्यक्ति आ जाते हैं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा। पहले से था 150 व्यक्ति, पहले से था 550 व्यक्ति, 150 आ गया, यानी टोटल कितना हो गए, 700 मैन। एक मैन एक दिन में 1 केजी खाता है, तो 700 मैन कितना खाएगा, 700 केजी। यानी 700 मैन के खाने की जो क्षमता आया वो 700 केजी है, यानी 700 मैन एक दिन में 700 केजी खा सकता है। तो पूछ रहा है समय बराबर, समय यानी 700 जो व्यक्ति हैं इस 15,400 चावल को कितने समय में खाएंगे। कोई भी सामग्री हो सकता है, चावल दाल, लेकिन मैंने चावल ले लिया। समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा कुल सामान। कुल सामान कितना है, 15,400, और समय बराबर होता है कुल सामान बटा खाने की क्षमता। खाने की क्षमता कितना है, 700 व्यक्ति 700 केजी खा जा सकते हैं एक दिन में।
चावल या कोई भी सामान, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 7 से काट दिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, यानी 22 दिन में 700 व्यक्ति 15,400 केजी चावल को खा जाएंगे। 90 नंबर प्रश्न है कि 40 व्यक्ति एक कार को 15 दिन में कर देते हैं या कर सकते हैं। 40 व्यक्ति एक कार को 15 दिन में कर देते हैं या कर सकते हैं। वही कार 3 दिन पहले करना हो तो और कितने अधिक व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, प्रश्न कह रहा है। 90 नंबर प्रश्न है, 40 व्यक्ति को हमने एम से दर्शाया, कोई काम को 15 दिन में कर सकता है। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय, कार्य क्षमता गुना समय। एक मैन का कार्य क्षमता 1 माना, 1 एम यानी 1 मैन बराबर 1 माना। क्या माना? कार्य क्षमता माना। तो 40 मैन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुने समय। 40 मैन का कार्य क्षमता 40 हो गया और 15 समय दिया गया था 15, यानी 15 चौके 60, यानी 600 हम लोग का कितना हो गया? 600 हम लोग का टोटल काम हो गया। हम लोग का 600 कितना हो गया? हम लोग को टोटल काम कितना आया? 600। हम लोग को टोटल काम 15 चौके 60 एक 0, यानी टोटल काम हम लोग का 600 आ गया। अब पूछ रहा है कि जो 600 काम है, यानी यही काम को 3 दिन पहले पूरा करना हो तो और कितने अधिक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। पहले से 40 व्यक्ति काम कर रहे हैं, टोटल काम हम लोग कितना है? 600। इसी काम को करना है। हमने माना कि टोटल आदमी x लगेगा, x मैन टोटल काम को करने में x आदमी लगेगा। एक आदमी टोटल काम को करने में, मैंने माना 600 को काम करने में, टोटल 600 काम करने में x व्यक्ति लगेगा काम करने के लिए। टोटल आदमी टोटल 600 काम को करने में टोटल आदमियों की जो संख्या है वो x लगेगा। x आदमी उस 600 काम को करेगा, टोटल काम को x आदमी करेगा। टोटल काम को x आदमी करेगा, टोटल काम को। एक आदमी का कार्य क्षमता 1 माना तो x आदमी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। एक आदमी का कार्य क्षमता 1 है तो x आदमी का कार्य क्षमता x हो जाएगा। तो x लिख दिया, कार्य क्षमता कितना लिख दिया? x लिख दिया। और टोटल काम इस क्या दिया गया है? टोटल काम दिया गया है 600, तो इसे टोटल काम का फार्मूला डाल देंगे। कार्य क्षमता तो हम लोग को लिख दिया, और कार्य क्षमता गुने समय। वही काम को 3 दिन पहले करना हो, 3 दिन पहले, 15 दिन टोटल काम हो, 3 दिन पहले यानी 12 दिन। तो कार्य क्षमता गुने समय अगर यहाँ करते हैं तो हम लोग को ये टोटल काम आ जाएगा। यहाँ पर टोटल काम दिया गया ही है, और यहाँ से काट दिए 12 25 60 और इतना बराबर x, यानी x बराबर हम लोग को कितना आ गया? x बराबर हम लोग को कितना आ गया? x बराबर हम लोग को 50 आ गया। x का वैल्यू 50 आ गया, यानी टोटल पहले से हम लोग को कितना लग रहा था? यहाँ पर समझिए, 40 आदमी पहले था जो 15 दिन में करता था। 40 आदमी पहले था जो कोई काम को 15 दिन में करता था, और 50 आदमी वही काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी कितना अधिक व्यक्ति नियुक्त करना होगा? तो कितना व्यक्ति अधिक नियुक्त करने पड़ा? तो 50 में से हम लोग मान लीजिए कि 40 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? यानी 10 व्यक्ति और हम लोग को अधिक नियुक्त करना होगा, यानी करना पड़ा, यानी यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 10।